नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था दीर्घ संधि के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। दीर्घ संधि हमने कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुण संधि के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है पीकू की हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि जो समान स्वर, एक अपनी ही जाति के समान स्वर मिलकर एक नया लंबा दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुण संधि की। हमेशा संधि में ये याद रखना कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई परिवर्तन होता है, तभी एक नया शब्द बनता है, जिसे हम संधि कहते हैं। तो संधि होती क्या है? संधि में जोड़ना, अक्षरों का मेल या उच्चारण में बदलाव। तो गुण संधि क्या होती है? दोस्तों, यदि किसी अ आ का मेल किसी छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ या बड़े ऊ या री से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए, औ और अर होता है। इसे गुण संधि कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो तो अ और आ रहेगा, लेकिन जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा उसमें बदलाव, उसमें क्या है? उसमें छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री से हो तो वहां पर ए, ओ और अर होता है। अब यहाँ पर ये एक मैंने उदाहरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे अ और आ प्लस ई और ई, मतलब ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई, इनमें से कोई भी, तो जो उत्पन्न विकार होगा तो इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनेगा या जो भी यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा वो ये होगा ए। यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर शब्द है उमा जमा ईश, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? उमा, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो आ और ई का आपस में जब मेल होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो जैसे ये है आ प्लस ई, तो ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए। और इसका जो मात्रिक रूप है वो क्या है? ये। तो शब्द यहाँ पर क्या बनेगा? उ। जो ये जो है ये मात्रा इस शब्द को पूरा कर देती है, तो उमेश, ये क्या बन गया? उमेश। यहाँ पर हमारे उच्चारण में भी बदलाव हो गया। ऐसे हाँ, उमा जमा एस और जब ये इसको मिलाया गया तो ये क्या बन गया? उमेश। वैसे ही नेक्स्ट है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो आ रहेगा, लेकिन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ या उ। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो विकार जो उत्पन्न होगा तो क्या होगा? ओ। तो यहाँ पर शब्द है जैसे जल जमा उर्मी, तो यहाँ पर जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो है ल, अ। स्वर क्या है? अ प्लस यहाँ पे ये क्या है? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या था? चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, दोनों में से कोई भी, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा? ओ। और इसका जो मात्रिक रूप है वो कौन सा है? ये मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? जल। अब ये मात्रा इसको पूरा करेगी, इसको जलो रमी, ऐसे। अब नेक्स्ट है
या आ, कोई भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस री। अब ये कौन है, इसमें अलग है री, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अर। क्या होगा, अर। अब जैसे यहाँ पर शब्द है महर्षि, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और री, यहाँ पर एक ही वर्ण है री, तो इसको चाहे अ प्लस री या आ प्लस री कोई भी हो तो विकार जो उत्पन्न होगा वो अर ही आएगा। जैसे आ र, अब ये कैसे होगा, म ह ऋषि, महर्षि। ये जो अर है ये यहाँ पर चला गया है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ शब्द और हैं जिनको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे प्रथम है राका जमा ईस, तो राका का अंतिम वर्ण है आ और इसका जो प्रथम वर्ण है वो है ई, तो आ और ई आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्या विकार उत्पन्न होगा, ए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए, राकेश। समझ में आया। अब नेक्स्ट है महाइंद्र, तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ और यहाँ पे ई, तो विकार जो उत्पन्न होगा क्या बनेगा, ए। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्राम जमा उद्योग, तो ग्राम, ग्राम का अंतिम शब्द जो है वो क्या है, म, अ, कौन सा स्वर है, अ। यहाँ पर कौन सा स्वर है, उ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, उ। अब यहाँ पे विकार उत्पन्न होगा क्या, ओ, ओ, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ग्रामोधे। होप करती हूँ आपको गुण संधि समझ में आई होगी दोस्तों। इसमें क्या था, इसमें जैसे जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ या फिर री, जब आपस में मिलेंगे तो नया विकार जो उत्पन्न होगा, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, अ का छोटी ई से, आ का छोटी ई से, अ का बड़ी ई से या आ का बड़ी ई से, जो जब मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा ए। और नेक्स्ट है अ या आ का छोटे ऊ से या बड़े ऊ से जब मेल होगा तो विकार उत्पन्न होगा वो होगा ओ। और री, अ या आ का री से जब मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा अर। तो ये थी हमारी गुण संधि। होप करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।